हेलो बच्चों, राधे राधे। मैं आशा चौधरी और कक्षा 11वीं की विज्ञान विषय पढ़ाने वाली हूँ। यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, जीव जगत। इसका नाम, इसको हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? द लिविंग वर्ल्ड। इसमें क्या है? टैक्सोनॉमी है। टैक्सोनॉमी की परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? किसी भी जीव की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण करना ही क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी कहलाता है। क्या है? सिर्फ 3 चीजें: पहचान, नामकरण और वर्गीकरण को ही टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इसकी टैक्सोनॉमी शब्द APD कैंडले द्वारा दिया गया है। यह क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द है। इसे टैक्सो और नोमी मतलब व्यवस्थित, वितरण किया जाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यह 2 प्रकार के होते हैं: रासायनिक वर्गीकरण और सांख्यिकी वर्गीकरण। अब नामकरण क्या होता है? नामकरण की परिभाषा देखते हैं यहाँ पे। इस प्रक्रिया में सजीवों को एक विशिष्ट नाम दिया जाता है ताकि उनकी पहचान हो सके। नामकरण के लिए निम्नलिखित पद्धति उपयोग में लाई गई। यहाँ पे देखते हैं द्विनाम पद्धति। परीक्षा के बेस से इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे द्विनाम पद्धति की डेफिनेशन पूछ सकते हैं। टैक्सोनॉमी की चल गई ना आपको पता कि टैक्सोनॉमी की परिभाषा क्या है? जिसकी पहचान, किसी भी की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण, ये 3 चीजें पता हो उसे टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी 2 प्रकार की होती है: रासायनिक वर्गीकरण और सांख्यिकी वर्गीकरण। अब नामकरण पद्धति पे आ गए तो उसमें विशिष्ट जीवों को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। और यहाँ पे अब देखते हैं द्विनाम पद्धति बायो। यहाँ पे देखते हैं द्विनाम पद्धति। यह पद्धति स्वीडन वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस के द्वारा दी गई थी। नामकरण पद्धति के वैज्ञानिक का नाम याद रखना है, कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति बताई थी। ठीक है, यहाँ पे दिए गए हैं कुछ निम्नलिखित नियम दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखो, सभी वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में होते हैं अथवा लैटिन भाषा की व्युत्पन्न माने जाते हैं। सेकंड, वैज्ञानिक नाम में प्रथम शब्द वंश, जीन्स तथा दूसरा नाम जाति, स्पीशीज का होता है। फिर तीसरा पॉइंट क्या है? वैज्ञानिक नाम को कंप्यूटर से टाइप करते वक्त तिरछे अक्षर में छापा जाता है। चौथा है, यह वैज्ञानिक नाम को हाथ से लिखा जाता है, जो प्रत्येक शब्द को अलग अलग रेखांकित, अंडरलाइन किया जाता है। ठीक है, जो द्विनाम पद्धति होगी उसमें क्या है? तिरछे अक्षर लिखे जाते हैं। ठीक है, लैटिन भाषा होती है और इसमें जीन्स होता है, वंश या स्पीशीज, वंश और जाति होती है। पहले लिखे जाएंगे वंश, फिर जाति, और इसे तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है और इसके नीचे अंडरलाइन करी जाती है। 5वां रूल है, वैज्ञानिक नाम में वंश के नाम का प्रथम अक्षर बड़ा लिखा जाता है, कैपिटल लेटर, तथा जाति के नाम का प्रथम अक्षर स्मॉल लेटर या छोटे अक्षर में लिखा जाता है। याद रखना है। वैज्ञानिक नाम में उसके लेखक का नाम अंत में संक्षिप्त में लिखा जाता है। यह नाम सिनोनिम्स कहते हैं। और इसका त्रिनाम पद्धति क्या होती है? इस प्रकार की नामकरण पद्धति में वंश तथा जाति के नाम के साथ साथ उनकी वैरायटी का नाम भी दिया जाता है। जैसे मानव के लिए होमो सैपियंस यूरोपियंस होता है। यहाँ पे क्या है? सजीवों को नामकरण करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं का निर्माण होता है। पहला क्या है? ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनकल्चर। और फिर सेकंड है ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल कल्टीवेचर। और फिर नेक्स्ट है ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजी नोमेनकल्चर। और यहाँ पे देखो
ISBN इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनकल्चर। फिर ICNCP इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनकल्चर कल्टिवेटेड प्लांट। ये कुछ फुल फॉर्म दिए गए हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लेना है, पूछा जा सकता है परीक्षा में। फिर है जीव जगत। जीव जगत में क्या होता है, लिविंग वर्ड बताए जाते हैं, टैक्सोनॉमी की परिभाषा बताई जाती है। अब इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, वर्गीकरण क्या होता है जीव जगत का वर्गीकरण। यहाँ पे देखते क्लासिफिकेशन, सजीवों में पाई जाने वाली सामान्यता तथा विभिन्नता के आधार पर उन्हें अलग अलग समूहों में विभक्त करना वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग थियोफ्रास्टस के द्वारा किया गया, जिन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, हिस्टोरिया प्लांटेरस है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ब्रायोफाइटा पादप का सामान्य परिचय एवं जीवन चक्र के बारे में यहाँ पे देखते हैं। टैक्सो एवं टैक्सोनॉमिकल पदानुक्रम। टैक्सो एवं टैक्सोनॉमिकल पदानुक्रम वर्गीकरण करते वक्त किसी समूह को दर्शाते हैं। यह वर्गीकरण की किसी भी एक कार्य के लिए काम में आती है। जैसे यहाँ पे देखते हैं क्या है वर्गीकरण में, यहाँ पे टैक्सोनॉमी, इसमें वर्गीकरण किया है तो इसमें पहले क्या है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स, स्पीसीज। हिंदी में क्या बोलेंगे, जगत। हिंदी में जगत, फिर संघ, फिर वर्ग, फिर गण, फिर कुल, और फिर वंश, फिर जाति, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, टैक्सोनॉमी में क्या है, ऐसे वर्गीकरण करते हैं ना, जब किसी भी जंतु का या जीव का, तो पहले क्या लिखेंगे, उसका जगत लिखेंगे, फिर संघ लिखेंगे, फिर वर्ग, फिर गण, कुल, वंश, जाति। और इन सभी टैक्स ऑन को शेर, बाघ, तेंदुआ, बिल्ली, कुत्ता, मानव, छिपकली, घरेलू मक्खी आदि के उदाहरण से समझाते हैं। जैसे जाति है, जाति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पीसीज। ठीक है, स्पीसीज बोलते हैं। यह वर्ग की, यहाँ पे क्या देखेंगे, जाति, स्पीसीज। ठीक है, तो पहले है जाति के बारे में। यह वर्ग की पदानुक्रम टैक्सोनॉमिकल और टैक्सोनॉमिकल की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे शेर, बाघ, तेंदुआ आदि समान आते हैं इसके अंदर, लेकिन इन सभी की जाति अलग अलग होती है, शेर, बाघ और तेंदुआ की। ठीक है, तो इसमें वंश में देखो, वंश को क्या बोलते हैं, जीन्स। और यह क्या होते हैं, एक दूसरे से संबंधित जातियों को एक ही वंश में रखा जाता है। देखो, जाति क्या होती है, यह वर्ग की पदानुक्रम की सबसे छोटी इकाई है। इसके अंदर बाघ, तेंदुआ, चीता समानता रखते हैं, और लेकिन इनकी सभी की जाति अलग अलग होती है। ठीक है, वंश में क्या आ जाएगा, एक दूसरे से संबंधित जातियों को एक ही वंश में रखते हैं, एक दूसरे से संबंधित जातियों में। शेर वैसे ही हो गया, बाघ हो गया, तेंदुआ हो गया। ठीक है, एक ही वंश पैंथरा के, लेकिन बिल्ली का कुल फेलिस है। ठीक है, ये तीनों एक से दिखते हैं, तो इनका वंश क्या है, पैंथरा है। ठीक है, लेकिन बिल्ली को अलग रख दिया, बिल्ली का कुल क्या है, फेलिस है। अब यहाँ पे कुल या फैमिली पढ़ते हैं। एक दूसरे से समानता रखने वाले वंशों को एक ही कुल में रखा जाता है। जैसे शेर, बाघ, तेंदुआ, बिल्ली एक ही कुल फेलिस से संबंधित हैं, लेकिन कुत्ते कैनेडी जाति से संबंधित है। ठीक है, बिल्ली कौन सी से है, फेलिडी
फेलिडी से संबंधित है। कुल क्या है? फेलिडी। और फेलिडी के अंदर कौन कौन आ रहा है? शेर, बाघ, तेंदुआ, बिल्ली फेलिडेस के कुल में आ रही है, लेकिन कुत्ता अलग हो गया, कैनिडी जाति से संबंधित है। अब यहाँ पे गण देखते, गण मतलब ऑर्डर होता है। संबंधित कुल को एक ही गण में रखा जाता है। शेर, बाघ, तेंदुआ, बिल्ली तथा कुत्ता एक ही गण में एक ही गण कौन सा है? कोर्निवोरा से संबंधित है। लेकिन मानव का वर्ग क्या है? प्राइमेटा है। ठीक है। अब यहाँ पे वर्ग या क्लास के बारे में पढ़ते हैं। संबंधित गण को एक ही वर्ग में रखा जाता है, जैसे शेर, बाघ, तेंदुआ, बिल्ली, कुत्ता तथा मानव एक ही वर्ग मेमेलिया से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं जी? मेमेलिया से संबंधित कौन कौन? शेर, बाघ, तेंदुआ, बिल्ली, कुत्ता, मानव एक ही वर्ग के हैं और इन्हें किस वर्ग में रखा जाता है? मेमेलिया। याद रखना, किस वर्ग में आते हैं अपन? मेमेलिया में आते हैं। और छिपकली किस में आती है? देखिए छिपकली किस वर्ग में आती है? रेप्टिलिया वर्ग में आती है। अब यहाँ पे संघ के बारे में देखते हैं। संघ मतलब होता है फाइलम। यह क्या होता है? एक दूसरे से समानता रखने वाले अलग अलग वर्गों को एक ही संघ में रखा जाता है। जैसे क्या हो गया? शेर, बाघ, तेंदुआ, बिल्ली, कुत्ता, मानव सभी में पृष्ठरज्जु पाई जाती है। रज्जु मतलब रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ठीक है। इसलिए यह कॉर्डेटा संघ से संबंधित है। इन सब में क्या पाई जाती है? शेर, बाघ, तेंदुआ, बिल्ली, कुत्ता, मानव सभी में क्या होती है? एक रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो इनका संघ एक ही रख दिया गया। इनका संघ क्या है? कॉर्डेटा। जबकि मधुमक्खी का संघ क्या है? आर्थ्रोपोडा। मधुमक्खी किसके अंदर आती? आर्थ्रोपोडा के अंदर। ठीक है। संघ क्या है? मतलब अपना संघ क्या है? कॉर्डेटा। और मधुमक्खी का संघ क्या है? आर्थ्रोपोडा। जगत क्या है? जगत किंगडम। तो यहाँ पे क्या है? यह वर्गीकरण की सर्वोत्तम इकाई है। संबंधित संघ को एक ही जगत में रखा जाता है। जैसे क्या हो गया? शेर, बाघ, तेंदुआ। क्या हो गया? शेर, बाघ, तेंदुआ, बिल्ली, कुत्ता, मानव, छिपकली, घरेलू मक्खी सभी एक ही जगह एनिमलिया से संबंधित हैं। ठीक है। किससे संबंधित है? एनिमलिया। अब यहाँ पे देखते हैं जाति की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज के बारे में देखते हैं। यहाँ पे क्या होती है? जाति की अवधारणा। यहाँ पे क्या? एक रूप से समान, एक दूसरे से संबंध रखने वाले जीवों का वह समूह जो आपस में प्रजनन कर सके और जन्म की क्षमता वाले संतति उत्पन्न कर सके कहलाती है। तो वो क्या कह रहे हैं कि अपने समान संतति उत्पन्न कर सके, जैसे अपन में क्षमता है वैसे ही। अब यहाँ पे क्या है? जाति की अवधारणा किसने की? अर्नेस्ट मेयर के द्वारा की गई। याद रखना, अर्नेस्ट मेयर। इसके दो प्रकार होते हैं जाति के, टाइप ऑफ स्पीसीज। एक क्या होता है? मोनोटाइपिक जाति और दूसरी क्या होती है? पॉलीटाइपिक जाति। यहाँ पे क्या होती है? मोनोटाइपिक जाति ऐसी जाति जो किसी उपजाति में विभक्त नहीं होती, मोनोटाइपिक जाति कहलाती। क्या कहलाती है? ऐसी जाति मोनोटाइपिक जाति क्या कहलाती है? जो किसी उपजाति में विभक्त ना हो। ठीक है। उस खुद ही जाति हो अलग से। दूसरा क्या है? पॉलीटाइपिक जाति। ऐसी जाति जो दो या दो से अधिक उपजातियों में विभक्त हो, उसे क्या बोलते? पॉलीटाइपिक जाति। ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखते हैं?
वर्गीकरण के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे मानव का नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस। याद रखना, मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। तो मानव के बारे में अपन देखते हैं, अपने बारे में तो पढ़ा ही नहीं, अपन सब कुछ याद होना चाहिए कि अपन का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस। जगत और किंगडम क्या है अपना, एनिमेलिया है अपना जगत का, एनिमेलिया। किंगडम क्या है, एनिमेलिया। संघ फाइलम, कि फाइलम क्या है अपना, कॉर्डेटा। वर्ग या क्लास क्या है, मेमेलिया। गण और ऑर्डर क्या है, प्राइमेटा। कुल क्या है, फैमिली। कुल या फैमिली होमिनिडी। और वंश या जीन्स क्या है, होमो है। और जाति स्पीसीज सेपियंस है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं फल एवं इसके प्रकार। यहाँ पे आप देखो मानव के बारे में पढ़ लिया, जो परीक्षा के बेस से काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे अब देखो घरेलू मक्खी के बारे में भी। तो यहाँ पे क्या है, इसका वर्गीकरण कैसे किया गया है, मस्का, इसको क्या बोलते हैं, मस्का डोमेस्टिका। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी का, मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, इसका जगत क्या है, एनिमेलिया। संघ क्या है, आर्थ्रोपोडा। वर्ग क्या है, इंसेक्टा। गण क्या है, डिप्टेरा। और कुल क्या है, मस्टिकडी। वंश क्या है, मस्का। जाति क्या है, डोमेस्टिका। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं शेर। शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथेरा लियो। ठीक है, इसका जगत क्या है, एनिमेलिया। संघ क्या है, कॉर्डेटा। वर्ग क्या है, मेमेलिया। गण क्या है, कॉर्निवोरा। और फैमिली क्या है, कुल क्या है, फेलिडी। वंश है पैंथेरा, जाति है लियो। ठीक है, आगे देखते हैं बाघ। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथेरा टिग्रिस। याद रखना, इसका जगत क्या है, एनिमेलिया। संघ क्या है, कॉर्डेटा। और वर्ग क्या है, मेमेलिया। गण क्या है, कॉर्निवोरा। कुल क्या है, फेलिडी। और वंश क्या है, पैंथेरा। जाति क्या है, टिग्रिस। अब तेंदुआ के बारे में देखते हैं। तेंदुआ का क्या है, वैज्ञानिक नाम पैंथेरा पारडस। क्या है, पैंथेरा पारडस है इसका, तेंदुए का। तो यहाँ पे इसका जगत क्या है, एनिमेलिया। संघ क्या है, कॉर्डेटा। वर्ग क्या है, मेमेलिया। गण क्या है, कॉर्निवोरा। और कुल क्या है, फेलिडी। और वंश क्या है, पैंथेरा। जाति क्या है, पारडस। अब यहाँ पे आ गई बिल्ली। अब बिल्ली का देखेंगे। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या, बिल्ली को क्या बोलते हैं, फेलिस डोमेस्टिका। फेलिस डोमेस्टिका बोलते हैं वैज्ञानिक नाम में बिल्ली को। इसका जगत क्या है, एनिमेलिया। संघ क्या है, कॉर्डेटा। और वर्ग क्या है, मेमेलिया। और गण क्या है, कॉर्निवोरा। कुल क्या है, फेलिडी। वंश क्या है, फेलिस। जाति क्या है, डोमेस्टिका। अब देखते हैं आम। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, मैजीफेरा इंडिका। इसका जगत है प्लांटी। प्रभाग क्या है, एंजियोस्पर्मी। और वर्ग क्या है, डाइकोटिलीडनी। और गण क्या है, सेपिंडेलीज। और कुल क्या है, एनाकार्डियेसी। और वंश क्या है, मैजीफेरा। जाति क्या है, इंडिका। गेहूं का देख लो। गेहूं का इसमें क्या है, टिटिकस एस्टा। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, टिट्रिकम एस्टाइवम। इसका जगत क्या है, प्लांटी। प्रभाग क्या है, एंजियोस्पर्म। वर्ग क्या है,
कोटिलिडनी। और गण क्या है? पोएल्ज। कुल क्या है? पोएसी। और वंश क्या है? टिटिकम। जाति क्या है? एस्टाइवम। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं वर्गीकरण की पद्धति, मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण की 3 पद्धति प्रचलित हैं। कौन कौन सी? कृत्रिम, प्राकृतिक और जातिवृत्तीय पद्धति। कृत्रिम पद्धति क्या कहलाती है? इस पद्धति में जीवों का वर्गीकरण बाह्य आकार के अनुसार किया जाता है। इसे क्या बोलते? प्रवर्तक अरस्तु या थ्योफेस्टी जॉन रे हैं। ठीक है, इसके क्या हैं? प्रवर्तक। इसके वैज्ञानिक कौन कौन से? अरस्तु या थ्योफेस्टिक हैं। प्राकृतिक पद्धति क्या कहलाती है? इस वर्गीकरण पद्धति में जीवों का वर्गीकरण जननांग तथा बाह्य आकृति के आधार पर नहीं होता। इस पद्धति के प्रवर्तक क्या हैं? कैरोलस लीनियस और क्या है? बेंथम हुक। प्राकृतिक पद्धति को वैज्ञानिक कौन कौन से हैं? कैरोलस लीनियस और बेंथम हुकर। अब आते हैं जातिवृत्तीय पद्धति। इस पद्धति में वर्गीकरण जाति के किसी जीव के विकास के इतिहास के आधार पर किया जाता है। अर्थात किसी जीव का विकास किस प्रकार हुआ है, इसके इतिहास का अध्ययन करके उसका वर्गीकरण किया जाता है। इसके प्रवर्तक कौन कौन से हैं? एंगलर और प्रिंटर और इत्यादि वैज्ञानिक जातिवादी वृत्तीय पद्धति के अंदर आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है? सिस्टमैटिक क्या है? सिस्टमैटिक क्या है? देखो, जीव विज्ञान की इस शाखा में जीवों की पहचान, नामकरण, वर्गीकरण के साथ साथ उसके जातिवृत्ति का भी अध्ययन किया जाता है। यह टैक्सोनॉमी का आधुनिक रूप है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि आ जाए कि सिस्टमैटिक क्या है? तो यहाँ पे क्या होता है? जीवों की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण के साथ साथ उनकी जाति का भी पता लगाया जाए, उसे क्या बोले? सिस्टमैटिक कहते हैं। और इसमें क्या होता है? पादपों में बीजांड होता है। वर्गीकरण उपकरण टैक्सोनॉमी का एड्स के बारे में अपन देखते हैं। यहाँ पे क्या है? वर्गीकरण उपकरण वह साधन जो किसी जीव के वर्गीकरण में सहायता करते हैं, उसे वर्गीकरण उपकरण कहते हैं। ठीक है, जो क्या करें? जीवों के वर्गीकरण में सहायता करते हैं, उन्हें वर्गीकरण उपकरण कहते हैं। आती है परिभाषा इसका। फॉर एग्जाम्पल क्या बोलेंगे? हर्बेरियम में इसमें क्या आ जाएगा? मृत, सूखे एवं पादपों को शीट पर चिपका कर सुरक्षित रखना क्या कहलाता है? हर्बेरियम। हर्बेरियम एक शब्द में आ सकता है। हर्बेरियम क्या कहलाता है? तो उसे क्या है? मृत, सूखे हुए पादपों को शीट या फिर अपन एक पन्नी में रख सकते हैं, या फिर अपन लैब में पेपर या फाइल में चिपका के सुरक्षित रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि हर्बेरियम के लिए काम में ली जाने वाली शीट का माप क्या होता है? यहाँ पे क्या है? 11.5 गुणा 16.5 होता है। इस शीट पर संग्रहणकर्ता का नाम, इसमें क्या होता है? नाम। यहाँ पे देखो, हर्बेरियम में अपन मृत, सूखे हुए पादपों को शीट में चिपकाते हैं। उसमें उसकी फाइल में क्या लिखते हैं? उसकी फाइल में उसका नाम लिखेंगे। इस शीट पर संग्रहणकर्ता का नाम, स्थान, दिनांक, पादप का वानस्पतिक नाम, अंग्रेजी का नाम,
सामान्य नाम और कुल का नाम लिखते, इतनी सारी चीजें लिखते हैं। ठीक है। अब वानस्पतिक उद्यान क्या कहलाता है? यह जीवित पादपों का संग्रहण होता है। इसमें पादपों का वैज्ञानिक नाम, सामान्य नाम और आवास का वितरण होता है। ठीक है। हर्बेरियम में क्या क्या होता है? जिसने चिपका है उसका नाम, स्थान, दिनांक, पादप का वानस्पतिक नाम, अंग्रेजी में, हिंदी सामान्य नाम और कुल का नाम। और वानस्पतिक उद्योग में क्या होता है? इसमें क्या होता है? पादपों का वैज्ञानिक नाम, सामान्य नाम, आवास का वितरण, 3 चीजें होती हैं। पहला क्या है? पहला है इंडियन बॉटनिकल गार्डन। इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे है? कलकत्ता। और यह भारत में सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कहाँ पे है? कलकत्ता में है। और इसका नाम क्या है? इंडियन बॉटनिकल गार्डन। दूसरा क्या? दुनिया में सबसे बड़ा गार्डन कौन सा है वानस्पतिक? तो यहाँ पे क्या है? रॉयल बॉटनिकल गार्डन केव में है। तीसरा क्या है? नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ पे देख लो, संग्राहक क्या कहलाता है? मृत जंतुओं को फॉर्मेलिन नामक रसायन में रखकर उन्हें डिब्बों में सुरक्षित रखा जाता है। देश का सबसे बड़ा संग्राहक कोलकाता में स्थित इंडियन संग्रहालय है। अब यहाँ पे देखते हैं चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर क्या होती है? यह जीवित जंतुओं का संग्राहक होता है। साथ ही यह संकटग्रस्त जातियों के स्थानीय संरक्षण में सहायता करता है। अब यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे क्या है? कुंजी, वर्गीकरण कुंजी विभिन्न प्रकार के लक्षणों का समूह होती है, जिनमें एक स्वीकार तथा एक नकारण के रूप में कार्य करता है। इसमें क्या है? कीवर्ड्स क्या होते हैं? जीव जगत, लिविंग वर्ड, व्यक्तिगत टैक्सोनॉमी की परिभाषा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।